प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आप सभी का इस पावन वीरवार व्रत कथा में हृदय से स्वागत है। आज का ये दिव्य प्रसंग केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाला एक पौराणिक उपदेश है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा और धैर्य के साथ वीरवार व्रत कथा को पूर्ण सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, अशांति और मानसिक क्लेश दूर हो जाते हैं। इस कथा को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अधूरी कथा अधूरे फल का कारण बनती है। कथा का प्रत्येक शब्द एक संस्कार है जो मन और कर्म दोनों को शुद्ध करता है। इस पावन प्रवचन को सुनते समय मन को स्थिर रखें, हृदय को खोलें और यदि आप ऐसे ही शास्त्र सम्मत, भावनात्मक और दिव्य कथाओं को नियमित सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल अंतर्ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी पुण्य अवसर आपसे छूट ना जाए। और कमेंट में ओम गुरुवे नमः अवश्य लिखें। अब आइए गुरु कृपा और भगवान विष्णु के स्मरण के साथ इस दिव्य कथा का प्रारंभ करें। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक धर्मनिष्ठ नगर में एक साधारण किंतु सत्यनिष्ठ ब्राह्मण निवास करता था। उसका जीवन अत्यंत सादा था, परंतु अभावों से भरा हुआ। घर में धन नहीं था, अन्न सीमित था, फिर भी उसके मुख पर कभी शिकायत नहीं थी। प्रत्येक वीरवार को वो प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करता, घर के आंगन में पीले फूल अर्पित करता और भगवान विष्णु तथा गुरु बृहस्पति का ध्यान करता। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और सहनशील थी। कई बार उपवास के दिन घर में अन्न नहीं होता, फिर भी वो बिना बोले व्रत पूर्ण करती। नगर के लोग उनका उपहास करते और कहते कि केवल व्रत करने से क्या मिलता है, पर ब्राह्मण जानता था कि फल समय से मिलता है, अधैर्य से नहीं। एक वीरवार की संध्या को जब ब्राह्मण ध्यान में लीन था, उसके मन में क्षण भर के लिए विचार आया कि इतने वर्षों की साधना के बाद भी जीवन में कोई परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। पर उसी क्षण उसने स्वयं को संभाला और प्रभु से क्षमा याचना की। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मन डगमगाता है तभी परीक्षा की घड़ी होती है। उसी रात ब्राह्मण ने स्वप्न देखा कि एक दिव्य तेजस्वी पुरुष पीत वस्त्रों में उसके सामने खड़े हैं। उनके मुख पर करुणा थी और नेत्रों में गहन गंभीरता। उन्होंने कहा कि धैर्य ही वीरवार व्रत का मूल है और जो इसे समझ गया वही सच्चा पात्र बनता है। ब्राह्मण की आंखों से अश्रु बहने लगे, क्योंकि उसे अनुभव हुआ कि उसकी साधना व्यर्थ नहीं जा रही। यहीं से उसके जीवन की दिशा बदलने वाली कथा का वास्तविक आरंभ होता है। ब्राह्मण उस स्वप्न के प्रभाव से अगली सुबह उठा तो उसका हृदय असामान्य शांति से भरा था। उसने किसी से उस स्वप्न का उल्लेख नहीं किया, पर भीतर ही भीतर उसे ये विश्वास हो चला था कि ये कोई साधारण संकेत नहीं था। उस दिन भी वीरवार था। उसने पूर्ववत नियमों से व्रत किया, पर आज उसके भावों में एक विशेष विनय थी। पत्नी ने जब पीले चावल और चने से बना थोड़ा सा भोग रखा तो उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि घर की स्थिति पहले से भी कठिन हो चली थी। फिर भी दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर मौन में ही ये स्वीकार किया कि आस्था को डगमगाने नहीं देंगे। कहा गया है कि जब मनुष्य सब कुछ खोने को तैयार हो जाता है, तभी ईश्वर उसे संभालने के लिए आगे आते हैं। उसी दिन नगर में एक अनजान अतिथि आया। वो पीले वस्त्रों में था, मुख तेजस्वी और वाणी अत्यंत मधुर। उसने कई घरों से भिक्षा मांगी, पर अधिकांश लोगों ने उसे लौटा दिया। जब वो ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा तो बिना कुछ कहे भीतर प्रवेश कर गया। ब्राह्मण ने उसे देखकर कोई प्रश्न नहीं किया, केवल आदरपूर्वक बैठाया और जो थोड़ा सा अन्न था वही उसके सामने रख दिया। पत्नी ने बिना संकोच अपने हिस्से का भोजन भी उसमें मिला दिया। अतिथि ने भोजन ग्रहण करते हुए कहा कि जो व्यक्ति स्वयं भूखा रहकर भी अतिथि को भोजन कराता है, उसके जीवन में दरिद्रता स्थायी नहीं रहती। ब्राह्मण ने इसे सामान्य वाक्य समझकर सिर झुका लिया। भोजन के बाद अतिथि ने घर के चारों ओर दृष्टि डाली और शांत स्वर में पूछा कि क्या वो वर्षों से वीरवार व्रत कर रहा है। ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गया, पर उसने सत्य स्वीकार किया। अतिथि मुस्कुराया और बोला कि व्रत केवल नियम नहीं, भाव का नाम है, और जब भाव पूर्ण हो जाता है तभी गुरु कृपा प्रकट होती है। ये कहकर वो अतिथि चला गया, पर जाते जाते उसने ये अवश्य कहा कि अगला वीरवार इस घर के लिए निर्णायक होगा। उसके जाने के बाद ब्राह्मण को अनुभव हुआ कि घर का वातावरण बदल गया है, जैसे किसी ने मौन रूप से आशीर्वाद दे दिया हो।
रात्रि को ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों को नींद नहीं आई। मन में एक अनजाना भय भी था और एक आशा भी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि निर्णायक शब्द का अर्थ क्या है, पर भीतर कहीं ये विश्वास जाग चुका था कि अब तक की साधना किसी मोड़ पर आ पहुंची है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य के जीवन में ज्ञान के साथ साथ स्थिरता भी आती है। उस रात्रि दोनों ने मन ही मन यही प्रार्थना की कि चाहे जो भी हो, वे अपने धर्म पथ से विचलित नहीं होंगे। अगला वीरवार आने से पहले ही ब्राह्मण के जीवन में परिस्थितियां और कठोर हो गई। घर में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं था। पत्नी ने जब चूल्हे को देखा तो उसकी आंखें भर आईं, पर उसने एक भी शिकायत का शब्द मुख से नहीं निकाला। प्रातः होते ही दोनों ने स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और खाली हाथ ही भगवान विष्णु तथा गुरु बृहस्पति का स्मरण किया। भूख शरीर को कष्ट दे रही थी, पर मन अडिग था। ब्राह्मण ने मन ही मन कहा कि यदि यही मेरी अंतिम परीक्षा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ। शास्त्र कहते हैं कि जब मनुष्य बिना शर्त समर्पण करता है तभी ईश्वर उसे अपने समीप लाते हैं। दोपहर के समय अचानक नगर में हलचल मच गई। राजा के दूत ये घोषणा कर रहे थे कि राजकोष में हिसाब किताब करने के लिए एक ईमानदार और विद्वान व्यक्ति की आवश्यकता है। कई लोग वहां पहुंचे, पर जब उनसे कठिन प्रश्न पूछे गए तो वे असफल रहे। किसी ने ब्राह्मण का नाम सुझाया, ये कहकर कि वो निर्धन अवश्य है, पर अत्यंत सत्यनिष्ठ और ज्ञानी है। ब्राह्मण को बुलाया गया। वो बिना किसी अपेक्षा के दरबार पहुंचा। राजा ने जब उससे प्रश्न किए तो उसके उत्तर सरल, स्पष्ट और शास्त्र सम्मत थे। राजा अत्यंत प्रभावित हुआ और उसी क्षण उसे राज्य का मुख्य लेखाकार नियुक्त कर दिया। जब ब्राह्मण घर लौटा और उसने ये समाचार पत्नी को दिया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर ये आंसू सुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसने कहा कि ये सब केवल वीरवार व्रत और गुरु कृपा का फल है। उसी समय घर के द्वार पर वही पीत वस्त्रधारी अतिथि पुनः प्रकट हुआ। इस बार उसके मुख पर गंभीर तेज था। उसने कहा कि ये केवल प्रारंभ है, क्योंकि सच्चे व्रत का फल केवल धन नहीं, मानसिक स्थिरता और धर्म की रक्षा है। ब्राह्मण ने चरणों में गिरकर उसे प्रणाम किया, पर जब उसने नेत्र उठाए तो अतिथि अदृश्य हो चुका था। उस रात्रि ब्राह्मण ने फिर स्वप्न देखा। इस बार उसने स्पष्ट रूप से गुरु बृहस्पति को दिव्य स्वरूप में देखा। उन्होंने कहा कि जिसने अभाव में भी व्रत नहीं छोड़ा वही सच्चा अधिकारी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो व्यक्ति वीरवार व्रत कथा को श्रद्धा से सुनता और जीवन में उतारता है, उसके वंश में दरिद्रता नहीं टिकती। ब्राह्मण की आंख खुलते ही उसके मन में असीम शांति थी। अब उसे ये समझ आ चुका था कि ये कथा केवल उसके जीवन की नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखते हैं। समय के साथ ब्राह्मण का जीवन स्थिर होने लगा, पर उसका मन पहले जैसा ही विनम्र और संयमित रहा। राज्य में सम्मान बढ़ा, धन आया, पर उसने कभी अपने व्रत और नियम नहीं छोड़े। प्रत्येक वीरवार वो वही पीले वस्त्र धारण करता, गुरु बृहस्पति का ध्यान करता और कथा का स्मरण करता। उसकी पत्नी भी पहले की भांति सेवा और साधना में लीन रहती। अब घर में अन्न और सुविधा थी, पर दोनों जानते थे कि ये सब स्थायी तभी है जब अहंकार प्रवेश न करे। शास्त्र कहते हैं कि परीक्षा सफलता के बाद भी होती है, क्योंकि वही मनुष्य का वास्तविक चरित्र प्रकट होता है। एक दिन राजा ने ब्राह्मण को अत्यधिक धन और भूमि देने का प्रस्ताव रखा। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा कि वो उतना ही स्वीकार करेगा जितना उसके कर्तव्य के लिए आवश्यक है। राजा को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि इतना संयम कहाँ से आता है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि जिसने भूख में भी भगवान को नहीं छोड़ा, वो तृप्ति में कैसे भटक सकता है। ये सुनकर राजा ने उसे अपना गुरु समान मान लिया। नगर के लोग जो कभी उपहास करते थे, अब उससे मार्गदर्शन लेने आने लगे। उसी समय ब्राह्मण ने ये निश्चय किया कि वो वीरवार व्रत कथा को दूसरों तक भी पहुंचाएगा। वो प्रत्येक वीरवार को लोगों को एकत्र कर कथा सुनाने लगा। वो कहता कि ये कथा केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि धैर्य, संयम और धर्म के लिए है। जो इसे अधूरा सुनता है वो अर्थ नहीं समझ पाता, और जो पूरे भाव से सुनता है उसका जीवन स्वयं कथा बन जाता है। धीरे धीरे नगर का वातावरण बदलने लगा। लोगों के घरों में कलह कम होने लगी और विश्वास बढ़ने लगा। एक रात्रि ब्राह्मण ने अंतिम स्वप्न देखा। उसमें गुरु बृहस्पति ने कहा कि अब ये कथा पूर्ण हुई, पर इसका प्रभाव तब तक रहेगा जब तक इसे श्रद्धा से सुना और सुनाया जाता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ये व्रत समान रूप से फलदायी है, क्योंकि ये आत्मा को स्थिर करता है। ब्राह्मण ने प्रातः उठकर ये प्रण लिया कि जीवन भर वो इस कथा और व्रत की मर्यादा निभाएगा।
यही इस पौराणिक वीरवार व्रत कथा का पूर्ण विराम है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति शोर में नहीं, धैर्य में होती है। जो व्यक्ति संकट में भी नियम नहीं छोड़ता, उसके लिए स्वयं मार्ग बनता है। जो इस कथा को अंत तक सुनता है, वो केवल कथा नहीं सुनता, बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा देता है। इसी भाव के साथ ये दिव्य प्रवचन पूर्ण होता है और गुरु कृपा सदा उन पर बनी रहती है जो इसे हृदय से स्वीकार करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही शास्त्रीय, शुद्ध और भावपूर्ण कथाएं नियमित रूप से आप तक पहुंचती रहें, तो अभी हमारे चैनल अंतर्ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम गुरुवे नमः अवश्य लिखें। जय श्री हरि।